वो लोग है ना, यहाँ पे ही कास्टिज्म है, बाकी हर जगह एक है। तो सबको प्रणाम, सबके ईश्वर को प्रणाम। ठीक है, सबका वेलकम है। एंड प्लीज गाइस ना, अपना अपना आप लोग प्लीज क्वेश्चंस पुट अप करिए इस पे, चैट पे। एंड आइदर जो है आप लोग ना वो अनम्यूट करके खुद को वन बाय वन आप लोग हैंड रेज करिएगा। मैं जिनका नाम लूंगा वो लोग एक एक करके क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो आपको खुद से अनम्यूट करके बोलना नहीं है क्योंकि थोड़ा सा इशू होगा। तो हैंड रेज प्लीज करिए, आप लोगों को हैंड रेज का ऑप्शन है। हाँ ठीक है, मनीष जी का क्वेश्चन है लाइव पीसीआर का। शिवेन पांडे सर, आप तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करते हैं ट्रेडिंग में। यार देख भाई, मैं बहुत अच्छी चीजें, अच्छा हुआ कि आप लोग क्वेश्चंस के साथ आ रहे हैं। और मैं एक चीज आपको बताता हूँ। आप 25 यूट्यूब चैनल पे जाते हैं गाइस, ठीक है, 25-50 यूट्यूब चैनल पे जाते हैं और सब ज्ञान के भंडार हैं। 30 वाला सी ले लो, 30 वाला पी ले लो और ये सब 500 हो जाएगा। और इसके चक्कर में सब जीरो करके बैठ जाते हो। कहीं कोई 30 वाला 500 नहीं होता है, कहीं कोई 50 वाला 500 नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, तुक्का और लक एक बार लगता है लेकिन 99% आपकी कैपिटल जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन का या फिर ट्रेंड लाइन का या फिर किसी भी तरह के, जब लोग जो आरएनडी करके बैठते हैं ना चार्ट में आरएनडी मार्केट चल जाने के बाद में करना इज टू इजी। आप समझ रहे हो कि अगर मान लो मार्केट में एक, अभी जैसे अगर मुझे आज चार्ट ड्रा करना हो एग्जाम्पल के लिए, तो मैं बहुत अच्छी से कर सकता हूं क्योंकि वो चीजें हो चुकी हैं। आपका चार्ट तब ड्रा करो जब वो चीजें ना हुई हो, तब मैं समझता हूं कि बहुत बड़े ज्ञानी हो। आप बात को समझो। ट्रेंड लाइन को जैसे एग्जांपल के लिए आई एम गोइंग टू रिमूव द ड्राइंग। ओके, मैं जो भी यहाँ पे इंडिकेटर्स है उनको रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे मैंने इंडिकेटर सारे रिमूव कर दिए। अब 50 बीसी चैनल्स की मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि उनको कुछ नहीं आता यार, मतलब बिल्कुल जीरो है, आता जाता कुछ नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे आपको हमको बेवकूफ बनाने के लिए नए बंदे जितने आते हैं, ये कर लो ट्रेंड लाइन, ये हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ट्रिपल टैप, डबल टैप, फलाना टैप, एबीसीडी, और मेरे को फिबोनाची दुनिया भर का आपको बताएंगे। तो जिंदगी भर बस फिबोनाची पढ़ोगे, कुछ नहीं सीखोगे और कभी आगे नहीं जाओगे। कहाँ चलना है? भाई प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। ठीक है, अपने को म्यूट करो। और बात ट्रेंड लाइन से मार्केट नहीं चलती है भाई। मार्केट, एक एक क्वेश्चन का जवाब देता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रेंड लाइन, जो भी क्वेश्चन आया था, आई थिंक ये भी पंडित जी हैं हमारे, कहाँ से, मेठी से हैं। इनका क्वेश्चन था सर आप ट्रेंड लाइन में करते हो, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे करते हो और ट्रेंड लाइन और बाकी चीजें करती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक चीज लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे आपको, मेरी स्क्रीन अगर दिख रही है तो प्लीज टाइप ऑन द चैट बॉक्स एस, यस टाइप करिए या फिर वन टाइप करिए। इफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन प्लीज टाइप वन ऑन द चैट बॉक्स। आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है तो वन टाइप कर दो कोई भी एक बंदा। राइट, परफेक्ट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे अब इजी है, देखो अब यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं। देखो मेरे स्क्रीन पे बहुत ही इजी है। अब मान लो कोई सी भी मैंने ट्रेंड लाइन ले ली एग्जांपल के लिए, समझिएगा। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्केट चल जाने के बाद मार्क की है, ध्यान से समझना। मार्केट ने ये ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया है। आप इतने ही बड़े ज्ञानी हो तो मार्केट नहीं चली है तब दिखाओ ट्रेंड लाइन करके। अब एक ट्रेंड लाइन यहां मार देंगे, दूसरी ट्रेंड लाइन, अब अलग अलग होशियार लोग अलग अलग ट्रेंड लाइन मारते हैं। किसी को, इफ देयर इज सम पर्सन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश हिंदी, so I'll the translate the same thing in the English after, मतलब after this session, okay, after like one by one, after one topic, if one topic is getting over then after that I will translate the same thing into the English, so not worry for that। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये चीजें हो चुकी हैं, पास्ट था, पास्ट में होने के बाद ट्रेंड लाइन ड्रा करना बच्चों का खेल है। कोई भी बंदा कहीं से भी मार देगा। जैसे मान लो उसने एक रेंज ये मार दी, एक रेंज ये मार दी, आइदर साइड मार दी, या फिर यहाँ पे एबीसीडी पकड़ लिया, या बहुत सारी चीजें होती है। मान लो फिबोनाची यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है, इलियट इंपल्स पकड़ लिया, फिबोनाची पकड़ लिया, आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है, एबीसीडी पैटर्न पकड़ लिया। अब मान लो ये यहाँ पे ए हो गया, ये यहाँ पे बी हो गया, ये यहाँ पे मैंने बी मार्क कर दिया, बी से फिर मैंने पकड़ा तीसरा सी मार्क कर दिया, सी से चौथा पकड़ा डी मार्क कर दिया। तो ये सारी तीन तामड़ा समझ लो करना, ये बहुत इजी है मार्केट होने के बाद। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ भी जरूरत नहीं है, किसी ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है, किसी एबीसीडी, किसी भी फिबोनाची, किसी भी आपको किसी भी तरह के मतलब अब चार्ट का मतलब होता है सिंपल, ध्यान से समझिएगा। किसी भी तरह का आपको इसमें आपको ये बना दो, ये वेब बनती है तो ये होता है, ये होती है तो ये होता, कुछ नहीं होता, कुछ काम नहीं आता। ये सब मार्केट होने के बाद की बातें हैं। आपको काम क्या आता है, करंट में जो काम आता है वो आता है पीसीआर। ध्यान से सुनना, प्राइस एक्शन करंट में जो मूव होगा
ध्यान, अब मैं एक चीज देखने जा रहा हूँ यहाँ पे, आपको दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। तो जीवन में जितने भी बड़े चैनल हैं, मैं उनका नाम आपको लेता हूँ। इस समय फंडामेंटल सिखाते हैं जो अच्छे यूट्यूब पे पुष्कर जी हैं। दूसरा, घनश्याम सर की अगर आप बात करेंगे, आई रियली अप्रिशिएट भाई, मैं जमीन से जुड़ा बंदा हूं, मैं हर एक बंदे की कदर करता हूं जो बंदा जेन्युइन बातें करता है। घनश्याम सर इज अ वन ऑफ द बेस्ट, मैं रियली उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक सिक्योरिटी गार्ड थे, गोरखपुर के रहने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको सक्सेस स्टोरी जाके पढ़नी चाहिए। एक टाइम ऐसा होता था कि जब वो यूट्यूब पे लाइव आते थे तो उनके बहुत सारे वीडियोज हैं, वो कहते थे कि भाई कोई एक बंदा तो ऑनलाइन आ जाओ। कोई उनको देखता नहीं था, कोई उनको सुनता नहीं था। इसका क्या मतलब है? पीपल्स रिस्पेक्ट द सक्सेस, नॉट द फेलियर, एंड नॉट अबाउट टॉक अबाउट द प्रोसेस। तो जो भी लोग सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद उनके पीछे पूरी दुनिया पागल हो जाती है। उनको ये नहीं पता कि उसके पीछे कितनी प्रोसेस लगी है, कितनी मेहनत लगी है, अगले बंदे ने कितना घसीटा होगा। एक दिन में कोई बंदा एलएलबी नहीं कर लेता, कोई बंदा डॉक्टर नहीं बनता, कोई बंदा वकील नहीं बनता। हर चीज का एक प्रोसेस, एक टाइमिंग है। तो आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। आपको जितने भी लोग पहली चीज जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं उनकी जाके एक बार कमियों को भी देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर इस समय अगर बिजनेस मैनेजमेंट में कोई है तो विवेक पंद्रा है। उसके अलावा दूसरा कोई मोटिवेशनल स्पीकर पूरे वर्ल्ड में कोई है तो वो संदीप महेश्वरी जी है। इन दोनों लोगों की प्लीज जाके आप लोग एक बार बायोग्राफी पढ़िएगा। ऐसा टाइम भी था कि इनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, इन्होंने सब लुटा दिए थे, और आज वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर्स हैं। तो आपको टॉपिक से भटकना नहीं है। पहला टॉपिक मैं आपको जो बताता हूं, चीजों को सिंपली समझना है। दुनिया भर के चार्ट के पीछे नहीं जाना है, दुनिया भर के इंडिकेटर के पीछे नहीं जाना है। ध्यान से कॉपी और पेन से जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो। सबसे पहला काम क्या करना है, लिखो। सबसे पहला काम जो मैं बोल रहा हूं, डेली मार्केट में ट्रेड करने की मानसिकता से नहीं आना है। क्या लिखना है? टॉप 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन द ट्रेडिंग। लिखो, हेडिंग लिखो, टॉप 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन द ट्रेडिंग। सो पहली मिस्टेक क्या है? जब हम आप सोचते हैं कि जब तक मार्केट चलेगी तब तक हम ट्रेड लेंगे। ध्यान से सुनना, दैट इज नॉट गोना हैपन। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो आप पूरी कैपिटल गवा दोगे, घर, सबसे जितने पैसे हैं सब गवा दोगे। डेली ट्रेड नहीं होता है। मैं लिख रहा हूं चैटिंग में, मैं टाइप भी कर रहा हूं, अगर चैट बॉक्स आपको दिख रहा होगा, चैट बॉक्स दिख रहा है जो मैं टाइप कर रहा हूं। तो टॉप 10 मिस्टेक्स लिखो पहले, टॉप 10 मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग। क्विज मतलब मैक्सिमम ट्रेडर जो करते हैं। तो टॉप 10 मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग, क्या क्या नहीं करना है आपको, वो पहला पहला मिस्टेक क्या करना है? डोंट ट्राई टू टेक पोजीशन एवरी टाइम। मतलब हमेशा मार्केट 9 बजे खुलती है, 9:15 बजे तो 3:30 तक मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पे हैं, उनके पास हमेशा एक पोजीशन होती ही है जब तक मार्केट चलेगी। तो वो नहीं करना है। क्या करना है? डोंट टेक पोजीशन, ध्यान से लिख लो, डोंट टेक पोजीशन अनलेस। लोग मार्केट में पोजीशन पहले लेते हैं, फिर भगवान बाद में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि हे भगवान अब मैंने पुट लिया मार्केट गिर जाए, अब मैंने कॉल लिए मार्केट बढ़ जाए। जीवन में अगर ट्रेडर बनना है तो आपके हनुमान चालीसा पढ़ने से मार्केट ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। एक चीज को ध्यान से सुन लो, ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेस है। यहाँ पे आपको क्या करना है? मार्केट को पहले चलने देना है। आपको क्या बनना है? ट्रेडर। ट्रेडर आप कैसे बनोगे? जब मार्केट पहले चलेगी और आप उसके पीछे चलोगे तो क्या कमाओगे? पैसा। अब लोग क्या करते हैं कि वो जो कॉल ले लिए हैं फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भगवान अब ऊपर चली जाए तो मार्केट में पैसा आ जाए, फिर गिर जाए तो फिर पैसा आ जाए। ऐसे पैसा नहीं बनेगा। अब पैसा बनने का तरीका यह है कि पहले मार्केट को बोलो कि भाई तू सुप्रीम है, तू अपना मूव चल दे। बात को समझ, मार्केट पहले, आप अपना मूव चल दो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। ध्यान से समझना। तो मार्केट के पीछे पीछे कैसे चलोगे, उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के लिए सबसे पहला, आपके पास जो भी अकाउंट यूज करते हो, किसी भी तरह का अकाउंट यूज करते हो, पहला अकाउंट आपको यूज करना है चार्टिंग के लिए। सबसे बेस्ट अगर कोई है तो एक फ्री में अकाउंट खोल लो जीरोधा पे, चार्ट के लिए। तो चार्ट जीरोधा पे बेस्ट दिखता है और यहाँ पे बहुत इजी होता है हर तरह का चीजें देखना, और इजिली चीजें होती हैं। तो आप यहाँ पे जीरोधा पे अकाउंट खोलो, और लैपटॉप सबके पास होना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हो तो, ठीक है? अगर नहीं भी सीखना चाहते हो तो डेली आपको मार्केट में आना है और सुबह 9, 9:15 से लेके या 9 बजे से लेके डेली 3:30 तक रहना है। पैसा बाद में कमाना है, पहले प्रोसेस को समझना है कि मार्केट चलती कैसे है। तो आपको ध्यान से सुनते रहना जो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में है जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताऊं और आप लोग भी पैसा कमाएं। तो पहली चीज है, आपने जीरोधा में अकाउंट खोल लिया। दूसरा चीज है,
आपको पता होना चाहिए इक्विटी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए स्टॉक क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कमोडिटी क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन सबकी एक्सपायरी कब है, फिर निफ्टी क्या है, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी क्या है, डीके क्या है, मंथली कब करना चाहिए, कब फ्यूचर खरीदना चाहिए, कब इंट्राडे खरीदना चाहिए, कब आपको बीटीएसटी करना चाहिए, सारी चीजों का प्रोसेस को समझो पहले। बहुत सारे नए ट्रेडर यहाँ पे आते हैं 10,000 20,000 लेके, दूसरों के यूट्यूब पे देख के, उनकी खुद की सैलरी 10,000 है या 5,000 है, वो पूरा पैसा पूरी सैलरी यहाँ डालते हैं और थर्सडे या वेडनेसडे को सब जीरो करके जाते हैं। कभी कभी तुक्के में पैसा बनता है, 99% पैसा गवा के ही जाते हैं। अब उसका सीधा सा कारण क्या है, क्योंकि उनको पता नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि वो मार्केट में मूव पहले चलते हैं और बाद में प्रे करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आप ध्यान से सुनना, करना क्या है अपने को। मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा रहा हूं और आपको सिर्फ मैं कल की प्रोसेस दिखाऊंगा। 5 मिनट के चार्ट में जीरोधा में आपको कॉपी पे लिखना है, पहला एक इंडिकेटर लगाना है, उस इंडिकेटर का नाम है बोलिंजर बैंड। आपको क्या लिखना है, आप लिख लो इसको, आपको लिखना है बोलिंजर बैंड। कॉपी पेन, जितने भी लोग मीटिंग करने आए हो, यहाँ पे घूमने नहीं आए हो ना, प्रवचन चल रहा है, अगर सीखना है तो कॉपी पेन सबके हाथ में होनी चाहिए। मेरे वीडियो में प्रॉब्लम है, अगर आप लोग वीडियो ऑन कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। और आपको क्योंकि होता है ना कि मेरे को लगेगा कि आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक फैमिली है। इफ यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो कैमरा, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप कुछ सीख रहे हो। मेरे वीडियो में प्रॉब्लम है टेक्निकल, लेकिन मैं तो आपको देख पाऊंगा कि हाँ आप कुछ लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो। आपको लिखना है, सब लोग प्लीज अगर अपना अपना आप ऑन करेंगे वीडियो कैमरा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि आप यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं। राइट, या हाँ बिल्कुल, बोलिंजर बैंड आपको लगाना है। और प्लीज सब लोग आप ऑन करिएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बहुत सारी चीजें मैंने लगाई है, इतनी नहीं लगानी है आपको, एक लगाना है बोलिंजर बैंड, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो मैंने अभी यहाँ पे लगाया। दूसरा आपको लगाना है आरएसआई, तीसरा लगाना है एमएसीडी। बस 3 आपके काम के बहुत हैं, बाकी मैंने बहुत सारी चीजें लगाई हैं, वो आपके काम की नहीं है। चौथा एक और लगाना है, वो है 50 मूविंग एवरेज। तो मान लो ये कैसे लगेंगे, आप यहाँ पे स्टडीज पे जाओगे, स्टडीज पे जाने के बाद यहाँ सर्च करोगे, मान लो आपने लगाया एग्जांपल के लिए मूविंग एवरेज, आप यहाँ पे देखिएगा तो मूविंग एवरेज यहाँ पे आया, मूविंग एवरेज पे जब आप क्लिक करोगे तो मूविंग एवरेज यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे अगर मैं डिफॉल्ट डन कर दूंगा तो 50 मूविंग एवरेज लग जाएगा, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जब मार्केट रहती है 5 मिनट के चार्ट पे, तो आपको लॉन्ग जाना है, मतलब सी साइड में जाना है। अब इसको आप यहाँ पे कलर इसका चेंज कर सकते हो, यहाँ से कलर कोई सा भी ले लो 50 मूविंग एवरेज के लिए। उसके बाद सेम यहाँ पे जब दोबारा मूविंग एवरेज स्टडीज पे जाके क्लिक करोगे और दोबारा यहाँ पे क्लिक करोगे, दोबारा मूविंग एवरेज जब आएगा तो यहाँ पे आप इसको चेंज करके 20 कर दोगे, तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्या होगा, सेल साइड जाना है। ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा मूविंग एवरेज नहीं लगाओ, पहले 50 अकेले, सिर्फ एक आपको लगाना है 50। दूसरा है 20 मूविंग एवरेज, लेकिन अभी वो वाला 20 मूविंग एवरेज वाला ऑप्शन आपको मैं बोलिंजर बैंड में ही सिखा दूंगा, वहां पे आपको आ जाएगा। तीसरा यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज और चौथा है 200 मूविंग एवरेज। ये सारी चीजें लगा भी सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो तो, लेकिन अगर जितने लोग मेरे साथ पेड ग्रुप में हैं उनको बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बनाना है, चार्ट को बहुत सिंपल बनाना है। पहले बहुत सिंपल से मैं आपको सिखाऊंगा, सिर्फ आप 4 लगाओ जो मैंने आपको बताया। 50 मूविंग एवरेज एक, ठीक है, मूविंग एवरेज आप टाइप करेंगे वहां पर डालेंगे 50 मूविंग एवरेज 1। दूसरा आपको डालना है बोलिंजर बैंड, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। बोलिंजर बैंड की वैल्यू यहाँ पे होगी 20, स्टैंडर्ड इसका डिवीजन होगा 2। ये चीजें आप कर लेना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लगा लिया बोलिंजर बैंड, दूसरा आपने लगा लिया आरएसआई, आरएसआई की वैल्यू होगी 40, 14 यहाँ पे 14 होगी। और यहाँ पे जो तीसरा मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये वाला 50 मूवी गैरेज में हटा देता हूँ, कई बार लग गया तो ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। और आपके पास में जो लगेगा बोलिंजर बैंड, आरएसआई, एमएसीडी। एमएसीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसीडी क्या करता है, मैं अभी आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि एमएसीडी काम कैसे करता है। तो 4 ही मैंने बताए, मैं आपको एक बार चैट में टाइप भी कर दे रहा हूँ जो मैंने आपको बताया। पहला यहाँ पे ठीक है, आपको मैंने बताया यहाँ पे बोलिंजर बैंड आपको लगाना है, पहला इंडिकेटर, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे लगाना है एमएसीडी, ठीक है। तीसरा आपको लगाना है आरएसआई। चौथा आपको लगाना है मूविंग एवरेज जाना है, और वो लगाना है मूविंग एवरेज कितना, 50। ये 4 बहुत हैं स्टार्टिंग में, इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, सिर्फ ये 4 पे आपको फोकस करना है। अब जितने भी लोग को इतना क्लियर है तो प्लीज टाइप ऑन द चैट बॉक्स 2। आप चैट बॉक्स में टाइप करिए 2 कि हाँ इतना आपको क्लियर है। परफेक्ट, थैंक यू गाइस। सो काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने लगा दिया, टाइप कर दिया चैट बॉक्स में 2। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे।
अब हम लोग जब डेली मार्केट खुलती है तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको सेटिंग कर लेनी चाहिए। जैसे जीरोधा का आपने चार्ट लगाया तो खुलने के बाद में जैसे प्राइमरी यहाँ पे निफ्टी आता है, दूसरा यहाँ पे सेंसेक्स आता है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक जब आप सर्च कर देते हो, देखो कुछ चीजें आप पहले से सेट करके रखो। 7 टैब यहाँ पे है नीचे, यहाँ पे देयर इज 7 टैब्स in the bottom side which you can see, and you can add the different contracts, different watch list into the different tab। ये पहले से सेटिंग होनी चाहिए कि निफ्टी की सारी जो करंट एक्सपायरी की ट्रेड चल रही है वो सबसे पहले निफ्टी 50, फिर निफ्टी बैंक, उसके बाद में क्रूड ऑयल में अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं करते तो हटा दो। उसके बाद फिर निफ्टी का फ्यूचर, उसके बाद सारी की सारी निफ्टी की जो वॉच लिस्ट है वो आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, जो मैं भेजता हूँ। निफ्टी और निफ्टी की ऐड कर लिया आपने एक टैब में। दूसरे टैब में आए यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो 7 तारीख यानी कि अगर करंट एक्सपायरी 9 फरवरी की है तो 9 फरवरी की यहाँ पे निफ्टी, और 9 फरवरी की यहाँ पे आपने ऐड कर ली बैंक निफ्टी। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट टैब में गए, यहाँ पे आपने ऐड की, क्योंकि हौच पौच नहीं करना, काफी इजी रखना है। यहाँ पे आपको आना है, जितनी आपकी कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से ही वॉच लिस्ट करनी है। मैं इतनी सारी वॉच लिस्ट इसलिए भेजता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता किसके पास 15,000 है, किसके पास 20,000 है, किसके पास 5,000 है। तो मैं उसके हिसाब से भेजता हूँ कि यार 5,000 वाले के लिए 50 वाला पुट रहेगा, तो मतलब वो सारा देता हूँ कि उसको पी, मतलब इफ देयर इज आई एम प्रिडिक्टिंग दैट मार्केट इज गोइंग टू फॉल, ऑन दैट टाइम आई एम गिविंग द पी, सो दे हैव टू बाय द पी विद देयर कैपिटल। एंड ऑन दैट case, on the vice versa cases, whether I'm expecting the market going to upside, I'm giving any kind of C, so you have to buy any C with your capital. So I'm not going to predict that you have 2k capital, so I have to give the 18,200 C. So you have to do that with your, मतलब आपको करना है कि C दिया है तो वो आपकी कैपिटल से आपको दूर वाला OTM लेना है ताकि आपको सस्ते में मिल जाए। C मतलब मार्केट ऊपर जा रही, P मतलब मार्केट नीचे जा रही, तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। हाँ, एक ही चीज का ध्यान रखना, इफ आई एम गिविंग द ट्रेड ऑन द निफ्टी, सो यू हैव टू ट्रेड ऑन द निफ्टी ओनली। कभी कभी क्या होता है, निफ्टी में मैंने ट्रेड दिया, निफ्टी गिर रही है, आप बैंक निफ्टी का ट्रेड लेते हैं कि बैंक निफ्टी भी गिरेगी, लेकिन बैंक निफ्टी उस टाइम पे नहीं गिरती है, ध्यान से सुनना, तो आपका लॉस होता है। और कभी कभी बैंक निफ्टी गिरती है, निफ्टी नहीं गिरती है, तो दोनों डिफरेंट थिंग है। वो अभी मैं बताऊंगा कि उसको कैसे समझना है कि क्या चीजें हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगले टैब में, तीसरे टैब में आपको आना है, वी हैव टू गो टू द थर्ड टैब, वेदर यू हैव टू ऐड द नेक्स्ट एक्सपायरी, जो करंट एक्सपायरी रहेगी। अगर वहां पे पहला ही ट्रेडिंग सेशन है, जैसे कल का ट्रेडिंग सेशन जो था, पहला ट्रेडिंग सेशन था, फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूं, सो आई वाज गिवन द मैक्सिमम ट्रेड ऑन द 9th फरवरी एक्सपायरी, वेदर दैट वाज द फर्स्ट डे, सो डीके वाज द लेस। ध्यान से सुनना, डीके वहां पे लेस था, इसलिए मैंने और पैसा ज्यादा बन रहा था, इसीलिए मैंने कल 9th फरवरी की एक्सपायरी के ही ट्रेड दिए थे। लेकिन अगर मुझे बीटीएसटी करना होता तो आई विल चूज द 16 फरवरी, ताकि डीके कम हो एंड वी विल हैविंग द टाइम, सो आइदर साइड एवरेज जो भी करना है पोजीशन को। तो वहां पे आपको कभी भी बीटीएसटी करेंगे तो उस करंट एक्सपायरी में कभी नहीं करेंगे, इसको ध्यान से रखना। बीटीएसटी करना ही नहीं है पहले तो, लेकिन वैसे भी अगर कर रहे हैं तो करंट एक्सपायरी नहीं करना है। तो थर्ड टैब में आपको आना है, जो भी एक्सपायरी चल रही है करंट वाली, उससे नेक्स्ट एक्सपायरी की वॉच लिस्ट ऐड करनी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो आपको थर्ड टैब में ऐड कर लेनी है। ठीक है, चौथे टैब में आपको आना है, वहां पे जो हाई वेटेज शेयर है निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो दोनों को लीड करते हैं, ध्यान से सुनना, हाई वेटेज शेयर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को लीड करते हैं, अगर वो रेड में है तो मार्केट नीचे जाएगी, अगर वो ग्रीन में है तो मार्केट ऊपर जाएगी। ये एक छोटा सा उसके लिए बता रहा हूं जो स्कैल्पिंग कर रहा है। अब यहाँ पे मार्केट खुलते ही यहाँ पे हाई वेटेज निफ्टी 50 में किसका है, एचडीएफसी का है, एचडीएफसी बैंक का नहीं, एचडीएफसी का है, रिलायंस का है, आईटीसी का है, एलटी का है, उसके बाद टीसीएस का है, इन्फी का है। अगर ये 5-6 चीजें हमने लगाई है मार्केट खुलते ही, और ये सारे के सारे ग्रीन में खुल रहे हैं, और अगर कोई न्यूज नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट खुलती पॉजिटिव है लेकिन खुलते ही 5 सेकंड के अंदर धां से नीचे आ जाती है, या अगले 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर नीचे या ऊपर चली जाती है। उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है और आप एक्सपर्ट हैं, तो उस केस में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको ऊपर का रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। कि जैसे मैं खुलते ही, जैसे कल फ्राइडे था तो मार्केट बाद में बढ़ी है ना, खुलते ही पहले मैंने पुट कॉल दी थी, जितने लोग पेड ग्रुप में मेरे साथ जुड़े उनको पता है। तो कैसे दे देता हूं पुट कॉल, क्योंकि मैं पहले से ही मैंने ऑलरेडी रेसिस्टेंस निकाल के ले लिया है। अब रेसिस्टेंस कहां से निकालता हूं मैं, ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे, तो ओआई जो ओपन इंटरेस्ट बनता है यहाँ पे खुलने पे मुझे दिखा था कि 15,770 और 17,770, 17,770 and 17,800 is an important resistance. On that base, when the market was open on the 17,721, I was given the put position to the paid members on the day of Friday.
तो वहां पे इसी बेस पे मैं देता हूं कि जब इस तरह का ओपन इंटरेस्ट है तो एक बार नीचे मार्केट जाएगी, भले ही गैप अप ओपन हुई है। तो हम लोगों ने जब दिया वो पुट पोजीशन, तो मार्केट एक बार 17,721 से 17,584 तक आई। और यू ऑल नो, जितने भी लोग मेरे साथ पेड ग्रुप में जुड़े हो, कि मेरा जो पुट था दैट वाज 17,600 पी, एंड दैट वाज बेंट फ्रॉम 92 टू 147। सो हमने 2 बार पुट में प्रॉफिट किया। फ्राइडे को मार्केट बाद में ऊपर गई है, तो उसके लिए सिंपल आपको जो बहुत ही हिंदी में एक लाइन समझनी है कि मार्केट जिस लेवल पे ओपन हो रही है उस लेवल के नीचे अगर तुरंत ही एंट्री मिल जा रही है तो पुट में रहना है, उस लेवल के ऊपर अगर एंट्री मिल रही है तो लॉन्ग में जाना है। उससे क्या होगा, स्टॉप लॉस बच गया। 721 के ऊपर लॉन्ग, 721 के नीचे पुट और शॉर्ट। लेकिन इसमें क्या होता है कि सेकंडों में मार्केट आपको लगेगा नीचे जा रही है, कभी कभी 80 पॉइंट नीचे जाके 5 सेकंड के अंदर झम से 100 पॉइंट ऊपर जाती है। उस केस के लिए आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए, बहुत सारी चीजें आनी चाहिए जो मैं करता हूं। और जैसे यहाँ पे कल की मार्केट यहाँ पे देखो तो खुलते ही मैंने पुट दिया था 9:15 पे, देखो 584 आया। और देन दोबारा जब मार्केट ऊपर गई मैंने फिर से पुट लिया, फिर से पैसा आया। 2 बार हमने पुट लिया, लेकिन मार्केट तिबारा जब ऊपर गई तो शायद पहला ग्रुप अपना होगा जहां पे मैंने 100% गारंटी के साथ बोला मार्केट 17,800 आज जाएगी, 100% जाएगी। अब वो किस तरह से मैंने कहा था वो मैं आपको सिखाता हूं। तो यहाँ पे जब बोलिंजर बैंड जो आपको दिख रहा है, यहाँ से ध्यान से देखना, एमएससीडी और बोलिंजर बैंड अगर सीख गए तो छोटा मोटा ट्रेडिंग कर लोगे। अब उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, जब भी मार्केट गिर रही है ध्यान से देखना, यहाँ पे 9:15 पे जो मेरा कर्सर यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जब मार्केट को गिरना है यहाँ पे देखना, तो उस केस में एमएससीडी की जो ब्लैक लाइन है 5 मिनट के चार्ट पे वो नीचे जा रही है। और जब तक ब्लैक लाइन नीचे है तब तक आपको पुट की पोजीशन में रहना है। जैसे ही ब्लैक लाइन यहाँ पे एक्स एक्स एंड वाई वाई का जो वैल्यू यहाँ पे ये वाला बीच वाला जो जीरो है ये एक्स एक्स को इंडिकेट करता है। तो जब ब्लैक वाली लाइन ऊपर जा रही है जहां पे, और रेड लाइन नीचे जा रही है, और यहाँ पे नीचे देखिए ग्रीन बार बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है। और 5 मिनट के चार्ट पे अगर ये ऊपर जा रही है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम चीज 50 मूविंग एवरेज पे भी ऊपर जाएगी। यहाँ पे देखो 50 मूविंग एवरेज ये है। अब यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट निकल रही है तो कभी भी शॉर्ट नहीं रहना है। तो मतलब आपका जो शॉर्ट कटना चाहिए वो 17,600 पे कट जाना चाहिए, आपका पी पोजीशन 17,600 पे निकल जाना चाहिए। और हमारे जितने लोग पेड ग्रुप में, हमने उनको क्या बोला था, 17,590 के ऊपर हम लोग लॉन्ग रहेंगे, इवन 17,600 के ऊपर गलती से भी पुट नहीं रखेंगे। और सेम चीज भले ही मार्केट ने 2 बार टाइम लिया, तीसरा यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड। आपको 5 कम से कम ऐसे कैंडलिस्टिक पैटर्न है जिनके बेस पे पूरी मार्केट 90% टाइम पे, 98% टाइम पे चलती है, तो 5 आपको रट लेने हैं। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना हुआ है, कितने वैल्यू पे बना है, 17,606 पे। टाइम क्या है, 11:30। ठीक। लेकिन कभी भी अगर मार्केट बोलिंजर बैंड की जो मीडियम लाइन रेखा है, ये बीच वाली जो रेखा है, जब तक इसके नीचे है आप तब तक सी पोजीशन नहीं बनाएंगे, जब तक वहां पे ओआई जो ओपन इंटरेस्ट है। पोजीशन लेने के लिए सिर्फ चार्ट काम नहीं आता है, करंट आपको ओआई भी देखनी होती है। अब ओआई अगर कल का मेरे को देखोगे तो फ्राइडे को मैंने 9:10 पे जो ओआई दिया था, मार्केट जब 17,721 ओपन हुई थी, उस केस पे ओआई यहाँ पे लॉन्ग साइड में था 32 लाख और पुट साइड में था 68 लाख। मैंने दिखाया भी था, मतलब पुट साइड में ज्यादा था। तो तुरंत मार्केट में एक बार नीचे आई और लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन फिर लॉन्ग साइड में जो 17,500 पे लोग 30 लाख थे, कंटिन्यू आपको हर 3 मिनट में ये रिफ्रेश होता है ओपन इंटरेस्ट। अब इस ओपन इंटरेस्ट में ये देखना है कि जो राइट साइड, लेफ्ट साइड जो यहाँ पे जहां पे कर्सर है, लेफ्ट साइड इज अ कॉल राइटर, दैट मींस दे हैव बीन सोल्डेड द सी एंड बॉट द पी, आइदर दे हैव ओनली द पी। कहने का मतलब ये मंदी वाले लोग हैं, दे आर द बियर वन व्हिच इज इंडिकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब जो बाई तरफ इंडिकेट हो रही है वैल्यू 17,600 के लेवल पे 25 लाख लोग अगर यहाँ पे हैं तो ये मंदी वाले हैं। 17,700 पे जो 18 लाख लोग हैं ये भी मंदी वाले हैं। 17,800 पे जो 22 लाख लोग हैं ये भी मंदी वाले हैं। 17,900 पे जो 23 लाख लोग हैं ये भी मंदी वाले हैं। 17,870 से मार्केट क्यों गिरी फ्राइडे को, क्योंकि 17,900 पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था और क्लोजिंग थी, तो क्लोजिंग पे प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसकी वजह से 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट नीचे आई मार्केट, क्योंकि 23 लाख लोग यहाँ पे मंदी के लिए बैठे थे। ठीक है। और तेजी के लिए यहाँ पे जबकि सिर्फ 5 लाख थे, क्योंकि एक दिन में कई चीज और ध्यान से देखी जाती है। मार्केट जब एक जगह से चलती है, जैसे 17,600 से मान लो चलना स्टार्ट की, तो 17,900 पहुंचते पहुंचते इसका धुआं निकल चुका है। मतलब यहाँ पे देखोगे जब चली है तो बैलून की साइज बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे उस समय होता नहीं कि जब हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास स्टेमिना ज्यादा होती है। थोड़ी देर दौड़ने के बाद में देखो, जब तक स्टेमिना है तब तक बैलून की साइज अलग ही बन रही है, लेकिन जहां पे स्टेमिना खत्म हो रही है, देखो यहाँ पे बैलून की साइज क्या, ये 2 पिद्दी साइज बनी,
मतलब इनकी हवा यहाँ पे निकल चुकी है। यहां से ध्यान से देखना है, दो छोटे छोटे यहाँ पे बन गए, अब यहाँ पे ओवर हो चुका है। दूसरा क्या है, यहाँ पे रिजेक्शन है। तीसरा, बुलिश पिन बार विद द लॉन्ग टेल यहाँ पे बना था। जब ये वाला 830 पे बना था तो क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी। तो मैंने पेड ग्रुप वालों को मैसेज किया कि हो सकता है 17,900 भी जाए, और हम लोग कंटिन्यू लॉन्ग साइड में ही थे। टॉप पे मैंने कहा बुक कर लो, हो गया काम खत्म। मैंने मैसेज भी कर दिया था कि अब इनकी कहानी खत्म है, निकल लो यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे सेम चीज, अगर आप एक और आपको चार्ट यहाँ पे दिखाता हूं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, जितने भी लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं या नहीं करते हैं, एग्जैक्ट मैंने 9:12 पे मैंने एग्जैक्टली मैसेज किया कि बुक कर लो। क्योंकि ये भी जब मार्केट चलना स्टार्ट की थी तो 6200 से लेके 6420 तक गई। कोई भी चीज अगर कहां से चल रही है, जब एक ज्यादा दूरी की यात्रा तय कर लेती है तो होता क्या है कि वो उसका खत्म हो जाता है, मतलब उसका एनर्जी लेवल खत्म हो गया है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग सोचना चाहिए। अब जब ये 17,580 से लेके 17,870 तक गई तो कितना भागेगी भाई, समझ रहे हो? तो फिर वो लगभग 300 पॉइंट का मूव ऑलरेडी निफ्टी दे चुका था, तो इसकी धुआं निकल चुका था। और सेम चीज क्रूड ऑयल का जब मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने 6230 पे यहाँ पे मैंने सी पोजीशन ली थी, और 6415 पे मैंने निकाल दी थी, और हाई था 6418। मैंने 6415 यहाँ पे मैंने कहा बुक कर लो, निकल लो यहाँ से, हो गया काम। और उसके बाद का सेल ऑफ देख रहे हो आप, कहां तक आई है मार्केट, 6075 तक आई है। मैंने पुट को भी हेल्पडेस्क वाले पे दिया था कि आप पुट पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो पिन बार आप देख रहे हैं, जब भी कभी मार्केट आप रिजेक्ट करती है तो देखो सेलर हावी है। तो यहाँ पे जो इसकी बिक बनी है, बिक देखो ज्यादा ऊपर की साइज में बिक बड़ी है। क्लोजिंग कहाँ पे हुई, ओपन हुई थी यहाँ पे क्लोजिंग, लेकिन यहाँ हुई है, मतलब सेलर यहाँ पे हावी है। लेकिन सेम चीज अगर ओपनिंग यहाँ हुई है और क्लोजिंग यहाँ हुई है, मतलब बायर हावी है। ये चीज ध्यान से देखो, जब मार्केट को ऊपर जाना है तो बायर यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर दे रहा है, लेकिन जब मार्केट में क्लोजिंग नीचे, मतलब मार्केट को नीचे जाना है तो क्लोजिंग नीचे हो रही है। दैट इज अ बियरिश पिन बार विद द लॉन्ग टेल। आपको 4-5 कैंडल के नाम रट लेने हैं, यूट्यूब पे डेली मैं वीडियो बना के देता हूं, वो सब रटने हैं मेरे भाई। चैट में ले लेता हूं, क्योंकि अभी जूम का हम लोगों ने पेड वर्जन नहीं लिया है, तो 5 मिनट बाद माइट भी मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी, तो आपको फिर से ज्वाइन कर लेना है। वॉइस इज नॉट क्लियर, हु इज सेइंग दैट? दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर इंटरनेट भाई, बाकी और किसी का मैसेज नहीं है। बीबो 1902 जो भी हो आप, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर साइड। अगर किसी और को वॉइस में प्रॉब्लम है तो प्लीज टाइप 4, अगर किसी और को मेरी वॉइस से प्रॉब्लम हो रही है तो। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सबको आवाज परफेक्ट आ रही? कोई भी एक बंदा 1 टाइप कर दो, चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो, बाकी लोगों को अगर क्लियर आवाज आ रही है तो। परफेक्ट, परफेक्ट सर, थैंक यू। परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ ठीक है, अभी अगर मान लो मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है तो सेम मीटिंग आपको तुरंत इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लेना है। सर पिन बार या बॉटम ऑफ रैली पर कलर के फर्क पड़ता है? नहीं, कलर पे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे क्यों ऐसा बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। जब मार्केट गिरती रहती है तो कभी भी बॉटम फिशिंग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक 5 मिनट में कि 1 या 2 कैंडल ना बन जाए या सपोर्ट ना ले लें। आप लोग देखते हो कई बार मुझे मैसेज करते हो, जैसे कल का ही एग्जांपल ले लो, 6300 पे जब क्रूड ऑयल था तब मुझे संदीप पांडे मुझे मैसेज करता है कि भैया बहुत तेजी से गिर रहा, क्या यहाँ पे सपोर्ट लेगा, लॉन्ग ले लूं? मैंने कहा मत लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे मारोबोजी बना है, ये कैंडल क्या है, मारोबोजू। क्या है? बियरिश मारोबोजू, बियरिश पिन बार विद द लॉन्ग टेल। सेकंड कैंडल क्या बचे? बियरिश मारोबोजू। जब बियरिश मारोबोजू बनी है, देयर इज अ, मतलब साइन ये है। दूसरी चीज क्या होती है, जब इसको आप यहाँ पे आवरली चार्ट पे देखोगे, जब पहली कैंडल को ध्यान से यहाँ पे देखना, पहली कैंडल इतनी बड़ी बनी थी, दूसरी कैंडल ने यहाँ पे अगर देखोगे 6260 का लेवल क्या था, ओपनिंग लेवल था, इससे नीचे क्लोजिंग दी। तो मैंने क्या मैसेज किया था, 6260 अगर पहुंचती है तो 6300 के स्टॉप लॉस से आपको पुट साइड जाना है, एंट्री मिलेगी आपको 6000 तक की, और 6070 तक की एंट्री कल ही मिल गई थी। जितने लोग 20 रुपए का पुट लिए थे वो भी 60 रुपए का हो गया था क्रूड ऑयल में। सेम चीज आपको ये चीजें देखनी है कि ये आवरली चार्ट है, लेकिन आवरली चार्ट में गेम हो जाएगा तो थोड़ा सा छोटा चार्ट करो, 15 मिनट का चार्ट लगाओ। 15 मिनट का चार्ट, अगर पहली कैंडल यहाँ पे क्या बनी है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना है, ध्यान से देखना। यही इन्वर्टेड हैमर अगर बॉटम में बनता है तो मार्केट ऊपर जाती है, यही इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप पे बनता है तो मार्केट नीचे जाती है। ये आपके पास क्लियर साइन है, इन्वर्टेड हैमर एट द टॉप। अब देखो बना दूसरा मारो वो जो बियरिश मारो वो जो बना, पहली 2 कैंडलों को सीधे सीधे उसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहां से पुट की एंट्री बन गई। कहां से? 6350 से। स्टॉप लॉस क्या हो गया, 6380 का ले लो या फिर इसका ले लो 6400 का।
बैठ जाओ सीधे, जाने दो नीचे। और सेम चीज लॉन्ग साइड में भी की जाती है। तो आज मुझे लग रहा है बहुत ही वैल्यूएबल सेशन, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दूं। आप लोग भी संडे को बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे मेरे साथ में हैं तो आपके अंदर एक आग है, आपको पैसा बनाना है। तो ऑलवेज, मतलब मेरे को जितने लोग पर्सनली जानते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी ग्रुप आप नहीं जाएंगे जहां पे आपको वो बताए कि वो किस इंडिकेटर का यूज करके पैसा बना रहा है या कैसे करके मार्केट में प्रिडिक्शन कर रहा है। कभी कोई नहीं सिखाएगा, किसी भी चैनल पे कोई आपको बताएगा ही नहीं। उनका सीधा सा एक ही काम है कि किसी तरह आपसे पैसे लें बस, और उनसे कोई काम नहीं उनको आपसे। तो यहाँ पे मैं, आप सब मेरे भाई हो, लिटरली मैं बोल रहा हूँ कुछ चीजें। इसलिए मैं मीटिंग का अभी सेशन क्लोज कर दिया हूँ, क्योंकि शायद कुछ टाइमिंग चल रहा था। 3 मिनट बाद मीटिंग शायद बंद होगी, तो 3 मिनट हम लोग बात करेंगे। 3 मिनट के बाद जब वापस से हम लोग जुड़ेंगे तो हम लोग वापस से फिर से सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो आई थिंक दैट वुड बी गुड गाइज। सो 3 मिनट तक हम लोग बात करते हैं, और जो अभी का सेशन हुआ है ना,